नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत निबंधों में आज हम निबंध पढ़ेंगे कुटज, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। कुटज जो निबंध है, पहले तो द्विवेदी जी की बात कर लेते हैं। द्विवेदी जी जो हैं हमारे हिंदी साहित्य के ललित निबंधकारों में बहुत ही श्रेष्ठ रूप में इनकी गिनती होती है और इनकी जो निबंध कला है वो बहुत ही चर्चित रही है। शब्द शैली या इनकी जो भाषा शैली है बहुत ही गंभीर और प्रभावी रही है। मैं छात्राओं से ये निवेदन करता हूं कि अपने पुस्तक में दिए हुए कवि परिचय में इनका अध्ययन जरूर देखें और आज हम आगे बढ़ते हुए इनके निबंध के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो निबंध लिखा है कुटज, उसमें इन्होंने किस रूप में किस बात की इन्होंने चर्चा की है। देखिए, हमने निबंध के स्वरूप और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा पहले क्लास में की थी कि किस प्रकार से आपको प्रश्न आएंगे कि निबंध की तात्विक समीक्षा कीजिए या निबंध में निहित मूल भाव को आप स्पष्ट कीजिए। दोनों ही अर्थों में हमें यह स्पष्ट देखना है कि निबंध जो है वो किस भाव से लिखा गया है, किस रूप में लिखा गया है और उसमें जो लेखक है वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है। ये हमें कुछ बातों का हम ध्यान रख लेते हैं तो हमें प्रश्न करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, कुटज के बारे में देखते हैं। कुटज क्या है? देखिए, द्विवेदी जी कहते हैं कि ये एक ऐसा पौधा या एक ऐसा पेड़ है जो पत्थरों को तोड़कर पत्थरों के से ये निकलता है। द्विवेदी जी इस बात में बड़े आश्चर्यचकित हैं कि एक ऐसा पौधा जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में वह हरा भरा कैसे रह सकता है। उसमें जो फूल आने वाले जो फूल हैं वो इस प्रकार से अपनी सौंदर्यता को किस प्रकार कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां इसका नाम जो रखा गया है कुटज, इसके पीछे कवि जो कहते हैं कुटज का मतलब है संघर्षरत रहने वाला या कोई ऐसा तत्व, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा संघर्ष में रहा हो, जिसकी जो जीवनी शक्ति है बहुत ही ज्यादा प्रबल रही हो। इसलिए जो कवि है उस पौधे का नाम रखता है कुटज, कुटज के नाम से। अब कुटज जो है वह पत्थरों को तोड़कर निकल रहा है। अब उसमें हमें कौन कौन से गुण या कौन कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं वो हम इस निबंध के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुटज में हमें क्या दिखाई देती है? कुटज में हमें दिखाई देती है कौन सी शक्ति? जिजीविषा शक्ति। अर्थात कुटज का जो छोटा सा पौधा है वह जीवन जीने की इच्छा रखता है और यहां जीवन जीने के लिए वह कहां से अपने प्राण तत्वों को कहां से ले रहा है? वायुमंडल से अपने प्राण तत्वों को सोख रहा, सींच रहा है। तो यह बड़ा चिंता का विषय है कि वह ऐसे वातावरण में भी जहां उसके पास कुछ भी चीजें उपलब्ध नहीं है, कुछ ना उसे कोई बढ़ाने वाला, कोई जल देने वाला है, ना ही उसका कोई देखभाल करने वाला है, वह केवल अपनी जीवनी शक्ति से, अपने जीवन जीने की शक्ति से वहां अपना अस्तित्व बचाए हुए है। तो यहां द्विवेदी जी कहते हैं कि इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर कैसी शक्ति होनी चाहिए? जिजीविषा शक्ति होनी चाहिए, कुछ जीवन जीने की शक्ति होना चाहिए। किसी भी कार्य को यदि हम घबराकर, उससे डरकर, किसी लक्ष्य से डरकर यदि हम अपना बीच मार्ग में ही अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं तो यह व्यक्ति के लिए कदापि उचित नहीं है। बहुत सारे संघर्ष जीवन में आते हैं, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिनसे डरकर यदि हम वापस आते हैं, उदास, निराश, हताश होते हैं, तो यह व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा एक निराशाजनक बात होगी। उस समय हमें कौन से पौधे को देखना है? उस समय हमें कुटज को देखना है कि जिस प्रकार कुटज जो है अपने आप उस वातावरण में अपनी अलग परिस्थिति बनाए हुए है, अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इसी प्रकार व्यक्ति को अपनी एक अलग पहचान बनाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। इसमें हमें दूसरा प्रभाव दिखाई देता है कि यह कैसा है? अपराजय शक्ति है। इसमें कौन सी शक्ति दिखाई देती है? कौन सा प्रभाव? अपराजय भाव। अर्थात यह दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं रखता है। बहुत सारे जंगल में, वन में बहुत सारे सुंदर सुंदर वृक्ष भी हैं, आम के भी हैं या बहुत सारे जो वृक्षों के नाम हैं वो भी यहां पर द्विवेदी जी बताते हैं कि इस समय इसका नाम के देखें तो सुस्मिता है, गिरिकांता है,
सुब्र क्रिएटनी, महोदता, विजिता, विजितात्पा, बहुत सारे नाम, बहुत सारे सुंदर फूलों के नाम, वृक्ष भी वहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन यह है, इसका जो भाव है वो किसी से प्रतिस्पर्धा का नहीं है, केवल अपनी आप में यह निश्चित करता है कि मैं इतनी जल्दी से हार नहीं मान सकता, इतनी जल्दी मैं अपने अस्तित्व को नहीं मिटा सकता। इसलिए यहां द्विवेदी जी कहते हैं कि इसमें कौन सा भाव दिखाई देता है हमें? अपराजय भाव, और वही मनुष्य को अपनाना चाहिए। अगले प्रभाव के बारे में देखते हैं कि यहां कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है। ये कैसा है? संघर्षरत है, संघर्ष करता है, जीवन जीने के लिए संघर्ष करता है। चलती हुई गर्म गर्म हवाओं में, या जब बर्फ पड़ती है, बर्फ की बर्फीली जब घाटियां होती हैं उनमें जब बर्फ छा जाती है उस समय, या गर्मी में चलने वाली भयंकर लुओं में, गर्म गर्म हवाओं में, तप हवाओं में भी यह अपने आप को संघर्ष करता हुआ जीवित रखता है। कठिनाइयां कितनी भी आ रही हैं, कितना भी इसके सामने कोई भी बहुत बड़े अवरोध आ रहे हैं, लेकिन कभी भी यह अपने आप को कमजोर नहीं करता है। और उस संघर्ष के कारण ही इसकी पहचान जो है वह सभी उस वन में पाए जाने वाले वृक्षों में, पौधों में सबसे अलग दिखाई देती है। तो ये इसके जीवन का संघर्ष ही है जो इसे अलग बनाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य है, द्विवेदी जी कहते हैं मनुष्य को क्या करना चाहिए? संघर्षरत रहना चाहिए। यदि कोई कार्य करने में यदि हमें अवरोध आ रहा है, कोई कठिनाई आ रही है, तो निश्चित है हम उस कार्य को आगे बढ़ने के लिए उसमें संघर्ष करें, प्रयास करें, प्रयत्न करें। निश्चित है लगातार संघर्षरत रहने से हम अपने अस्तित्व को, अपने स्वाभिमान को, अपनी पहचान को जरूर बचा पाएंगे। अगली शक्ति देखते हैं, अगला प्रभाव देखते हैं कि यहां कुटज में हमें कौन सा प्रभाव देता है। ये कैसा है? तटस्थ है, अर्थात ये ना तो किसी की खुशामद करता है, ना किसी की चापलूसी करता है, ना ही इसे कोई बहुत कुछ अपने जीवन में लेना है या इसे बहुत कुछ प्राप्त करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है? तटस्थ है, अपने आप अपने जीवन में ये बड़ा संतुष्ट है। इसे बाहरी दुनिया से या किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है। यहां यह द्विवेदी जी बात करते हैं कि व्यक्ति जो अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों के प्रति क्या रहता है? उदार रहता है, अर्थात उनके खुशामद करता हुआ नजर आए, या वह अपने पहचान को बनाने के लिए वह दूसरों की चापलूसी करता हुआ नजर आए, तो यहां स्थिति यह बनती है कि वह अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्त कर देता है। क्योंकि वह दूसरे के अस्तित्व को अपनाने का प्रयास करता है, तो वहां वह अपने स्वाभिमान को, अस्तित्व को बिल्कुल समाप्त कर देता है। इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार तटस्थ भाव से रहना चाहिए, तटस्थ मन से रहना चाहिए, क्योंकि वह उसे अपना एक लक्ष्य प्राप्त करना है, अपने जीवन की उस महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करना है। और इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तटस्थ और संघर्ष रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगला शक्ति देखते हैं कि हमें क्या इसमें क्या पाई जाती है? निष्काम भावना है, निस्वार्थ भावना है। क्या हमें कौन सी भावना दिखाई देती है कुटज के मामले में? निस्वार्थ भावना, अर्थात यह किसी उद्देश्य के लिए नहीं जी रहा है कि कि भाई मैं इस प्रकार जीकर किसी की प्रशंसा का पात्र बन जाऊं। यहां कभी कहते हैं कि इसके फूल जो हैं वो अपने आप में अलग से दिखाई देते हैं, लेकिन जब कालिदास के लिए फूलों को अर्पण करने का समय आया, फूलों को देने का, उपहार के लिए देने का समय आया, तो वे कहते हैं कि उन्होंने शायद कुटज के फूल को भी उस समय देखा होगा। तो कुटज जो है वह निस्वार्थ भावना का परिचय है, अर्थात उसे किसी से कोई उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए अपना जीवन नहीं जीना है। वह निस्वार्थ भावना से अपना जीवन जी रहा है, और वह इस भावना के कारण ही अपनी पहचान है वो सबसे उसने अलग बना रखी है। इसलिए व्यक्ति को किसी से आकांक्षा, इच्छा की कभी ऐसी मनोवृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि मैं इस प्रकार से कोई कार्य करता हूं तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मुझे प्रशंसा का पात्र बनाएगा या मुझे बुराई का पात्र बनाएगा। तो यहां कभी ये कहना चाहता है, यहां ये लेखक कहने चाहते हैं द्विवेदी जी कि व्यक्ति को निस्वार्थ भावना के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। अब आगे देखें, तो इनमें जो कुटज है ये अपने मन में ये क्या है? जीवन की ओर
जीवन की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ने की ओर, अपने जीवन को प्राप्त करने की ओर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ये क्या है, सदैव अग्रसर रहता है। अब यहां कभी कहता है कि व्यक्ति जो है वह यदि कठिनाइयों से यदि घबरा कर अपने आप को छुपा लेता है, डर कर यदि अपने रास्ते से भटक जाता है, तो वह उसके जीवन के लिए कदापि उचित नहीं है। तो यहां द्विवेदी जी जो हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो कुटज के माध्यम से हमें ये प्रभाव बताते हैं कि ये सारे गुण किसमें पाए जाते हैं, कुटज में, और ये समस्त गुणों को हमें व्यक्ति के जीवन को ग्रहण करना आवश्यक है, तभी जाकर वह अपने संपूर्ण लक्ष्य को, अपने पूर्ण लक्ष्य को वह प्राप्त कर पाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो चर्चा की है वो कुटज निबंध के रूप में की है, और द्विवेदी जी द्वारा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये लिखित है, और इसमें जो जीवन की जो हमें शक्ति दी गई है, जीवन के जो प्रभाव दिए गए हैं, जीवन के जो हमें गुण दिए गए हैं, उन्हें अपनाते हुए व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी उदास, निराश, हताश होकर अपने लक्ष्य से डर कर हट जाना, ये जीवन के लिए कभी उचित नहीं रहा है। धन्यवाद।